गुड मॉर्निंग। आज हम 5 स्टैंडर्ड के अंदर ऑफलाइन वीडियो देखेंगे जिसके अंदर हमें सीखना है विंडोज़ के इस्तेमाल के बारे में। यहाँ पे लिखा है यूज़ द माउस इन विंडोज़ के अंदर हम माउस का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे उसके बारे में हमें सीखना है। और माउस के अंदर जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हमें 1 बाय 1 सीखना है कि उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे। सबसे पहले द माउस इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस फॉर ए ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़, यानी कि जो विंडो नाम की जो सिस्टम है उसके अंदर सबसे महत्व का यानी कि इम्पोर्टेंट जो पार्ट है सब इनपुट का वो क्या है, तो माउस है। When you press a mouse button, you can hear a click and thread for. Before we go any, let's get with some time which the action of the mouse, यानी कि जो माउस पॉइंटर है उसके अंदर जो हम उसे प्रेस करते हैं और जो आवाज़ आती है क्लिक जैसी, ये उसे हम क्या कहेंगे, क्लिकिंग कहेंगे। हमें इसके बारे में सीखने के लिए और भी पॉइंट सीखने हैं, यानी कि उसके अलग अलग जो माउस के अंदर प्रक्रिया होती है और उसे हम परिचित होना ज़रूरी है। यानी कि हम देखेंगे माउस के बारे में आगे पेज नंबर 22 पर। हम देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पॉइंटिंग। तो पॉइंटिंग किसे कहेंगे उसके बारे में हमें सीखना है। Locking the mouse pointer over on icon और a tools, यानी कि किसी भी टूल्स के ऊपर आइकन या टूल्स के ऊपर हमें माउस का पॉइंटर रखना है, इसे हम क्या कहेंगे, तो पॉइंटिंग कहेंगे। सेकेंड है क्लिक, टू प्रेस एंड रिलीज ए माउस बटन, यानी कि क्लिक हम किससे कहेंगे, तो जो माउस होता है उसे हम इस तरह से पकड़ते हैं और उसके बाद जो उसका लेफ़्ट बटन होता है उस पर हम इस तरह से अपनी उंगली ऐसे फर्स्ट उंगली राइट हैंड के ऐसे दबाते हैं, यानी कि प्रेस करते हैं। जब जो आवाज़ आती है उसे हम क्लिक कहेंगे, यानी कि क्लिक करना, दबाकर उसे यानी कि प्रेस कर छोड़ देना, इसे हम क्या कहेंगे, तो क्लिक कहेंगे। उसके बाद है 3 लेफ्ट क्लिक, टू क्लिक द लेफ्ट की माउस बटन, यूजली द टर्म क्लिक means left click because the left mouse button is the most used button, यानी कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला माउस के अंदर जो बटन है वो है लेफ़्ट, यानी कि लेफ़्ट की के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम ओपन करना है या कुछ फाइल या फोल्डर को मूव कराना है तो हम लेफ़्ट की का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं, यानी कि बार बार उसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि लेफ़्ट की का जो बटन होता है उसे दबाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहेंगे, तो लेफ़्ट क्लिक, इस तरह से हम उसे उच्चार करेंगे। उसके बाद है राइट क्लिक, टू क्लिक द राइट माउस बटन, यानी कि हमारा जो माउस होता है उसके अंदर 2 बटन होते हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट, यानी कि राइट साइड का जो बटन होता है उस पर हम क्लिक करते हैं तो वो राइट क्लिक कहलाता है। और उसके अंदर से हम शॉर्टकट जितने भी हमारे सब मेनू जो शॉर्टकट है वो हम ओपन कर सकते हैं। राइट क्लिक अगर किसी फाइल या फोल्डर के ऊपर ले जाकर हम रखेंगे हमारा शॉर्टकट मेनू उसके माध्यम से खुल जाएगा, यानी कि राइट क्लिक का इस्तेमाल
जो शॉर्टकट जो मेनू है उसे खोलने के लिए भी किया जाता है। यानी कि राइट साइड का जो बटन दबाते हैं उसे हम राइट क्लिक कहेंगे। 5 नंबर, डबल क्लिक। टू क्विकली प्रेस ए माउस बटन क्लिक, यानी कि डबल क्लिक। डबल क्लिक का मीनिंग ये है कि जो माउस होता है उसका जो बटन होता है लेफ़्ट या राइट, दोनों में से कोई भी, उसके अंदर हम ऐसे जल्दी से 2 बार, जल्दी से माउस के ऊपर 2 बार ऐसे क्लिक कर लेते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम डबल क्लिक कहेंगे। कुछ ऐसे मॉनिटर होते हैं उसके अंदर एक बार क्लिक करने से प्रोग्राम खुल जाते हैं या फोल्डर खुल जाते हैं, और ज़्यादातर हमने देखा है कि जो मॉनिटर होते हैं उसके ऊपर जो आइकॉन होते हैं छोटे छोटे, उस आइकॉन को ऊपर हम ले जाकर डबल बार क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम ओपन हो जाता है। यानी कि डबल क्लिक से हम प्रोग्राम भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रैक। ट्रैक ए वेरी इम्पोर्टेंट माउस बटन यूज़ करते वक्त जो ट्रैकिंग करते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसके अंदर। इसके अंदर हम देखेंगे टू होल्ड डाउन द माउस बटन मूव द माउस विदाउट रिलीजिंग द बटन एंड देन रिलीज द माउस बटन। यानी कि जो हमारा माउस बटन है उसे हमें क्या करना है, इस तरह से माउस को इस तरह से सबसे पहले पकड़ना है, और उसके बाद उस माउस बटन को इस तरह से दबाना है और उसे दबाए रखना है और माउस को इस तरह से मूव कराना है। यानी कि माउस पर हमें उसे मूव कराना है, और जैसे हम मूव कराएंगे, यानी कि कोई फोल्डर है या कोई फाइल है, ऐसा कुछ भी है, तो वो हम डायरेक्ट दूसरे फाइल या फोल्डर के अंदर हम उसे रख सकते हैं। यानी कि इस तरह से ड्रैग, इस प्रक्रिया को हम ड्रैग कहेंगे। यानी कि बटन को बिना छोड़े उसे प्रेस करे रख कर ही माउस को हम ऐसे सरकाएंगे, इस प्रक्रिया को हम ड्रैग कहेंगे। उसके बाद है व्हेन यू मूव द माउस ओवर द माउस पैड। यानी कि माउस को हम कहाँ रखेंगे, तो सबसे पहले माउस पैड के ऊपर हम रखेंगे और उसे धीरे धीरे ऐसे सरकाएंगे, यानी कि खिसाएंगे। यू विल सी ए स्मॉल एरो मूविंग टू द डेस्कटॉप। यानी कि डेस्कटॉप पर हमें एक छोटा सा एरो इस तरह से खिसता हुआ, यानी कि सरकता हुआ दिखा देगा। इन इंटीग्रेटेड दिस पोजीशन ऑफ द माउस ऑन द डेस्कटॉप। यानी कि जो डेस्कटॉप है उसके ऊपर जो हम माउस एरो को सरकाते हैं उसकी पोजीशन हमें वहाँ पर दिखाई देती है। एंड सो दिस एरो इज ऑल्सो नाउ एज माउस पॉइंटर on pointer is as you move the mouse over the mouse pad, the mouse pointer on the desktop also move। यानी कि जो माउस पैड के ऊपर हम माउस को इस तरह से सरकाते, जो प्रक्रिया होती है डेस्कटॉप पर हमें जो दिखाई देती है एरो पर, उस एरो को हम सिर्फ एरो ही नहीं कहेंगे, लेकिन इस एरो को हम माउस पॉइंटर कहेंगे। यहाँ पर लिखा है माउस पॉइंटर, या तो फिर उसे पॉइंटर, इस नाम से हम इसे पहचानेंगे। यानी कि जो कुछ लोग उसे तीर कहते हैं, उसे एरो कहते हैं, यानी कि तीर या एरो नहीं कहते, लेकिन उसे कंप्यूटर की भाषा में हम उसे माउस पॉइंटर या पॉइंटर कहेंगे। और बाद में लिखा है कि जिस तरह से हम माउस पैड पर माउस को सरकाते, उसी तरह से माउस पॉइंटर डेस्कटॉप के ऊपर भी इसे सरकता है, यानी कि उसे हमें खिसता हुआ दिखाई देता है। यानी कि आज हमने सीखा माउस के बारे में, जो पेज नंबर 21 माउस विंडो के अंदर किस तरह से माउस का इस्तेमाल करेंगे, और उसके अलग अलग जो प्रक्रिया है, क्लिक, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग, और इसके बारे में हमने सीखा। अगली बार हम स्टार्टिंग विंडो, यानी कि विंडो ओपन करने के बारे में हम सीखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।